नमस्कार। क्या चुप रहना ही राष्ट्रवाद है? नेशनलिज्म राष्ट्रीयता बनाम सवाल का प्रश्न करना देशद्रोह है। सवाल जवाब हमें अपने विकास के लिए, अधिकार और मानवता के लिए आवश्यक क्यों है? आज इसी विषय पर आपके साथ मंथन एवं विश्लेषण करूंगा। आज के समय में राष्ट्रवाद और सवाल जवाब के बीच एक खतरनाक सी दूरी बनती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे देश हित में बात करने का एक ही तरीका तय कर दिया गया हो, चुप रहना, सहमत रहना और जो कहा जाए उसे बिना सोचे समझे मान लेना। जैसे ही कोई नागरिक सरकार से सवाल जवाब करता है, किसी नीति और योजना को लेकर जिज्ञासा जाहिर करता है, उसका विश्लेषण और विवेचना करता है या फिर किसी नियम कानून फैसले पर अपनी असहमति जताता है, तो सरकार उसको आलोचना मानकर, मानहानि समझकर सवाल करने वाले को शक की निगाह से देखने लगती है। देशद्रोही, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपित शब्द उसके साथ चस्पा करते हुए उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन सवाल पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, कारण क्या है, बल्कि यह है कि क्या लोकतंत्र बिना सवाल जवाब के जिंदा रह सकता है? राष्ट्रवाद का मतलब झंडा उठाना, नारे लगाना या भावनात्मक भाषण देना, सच्चे झूठे वादे करना भर नहीं होता है। ये तो एक बहुत छोटा हिस्सा है राष्ट्रवाद का असली अर्थ, जो मुझे समझ में आता है कि देश के लोगों की भलाई, उनकी गरिमा, अधिकारों की रक्षा राष्ट्रहित के अंतर्गत होना चाहिए। देश सिर्फ राज्यों की सीमाओं का कोई नक्शा भर नहीं होता है, वो एक जीवित समाज, विकसित संस्कृति होती है, जहाँ पर किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, अल्पसंख्यक और आम नागरिक एक समान कानून के तहत एक साथ रहते हैं। लोकतंत्र में सरकार इस समाज को संचालित और संरक्षित करने का माध्यम होती है, न कि देश का पर्याय एवं न्यायाधीश। लोकतंत्र में किसी भी देश की सरकार सवाल जवाब से बच नहीं सकती, क्योंकि सवाल उसे निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाता है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो साफ नजर आता है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत सवालों से ही होती है। आज जिन समाज सेवी नेताओं को हम राष्ट्र निर्माता मानते हैं, वे अपने समय में सत्ता के लिए सबसे असुविधाजनक लोग थे। उनकी आलोचना सकारात्मक थी। देश हित के लिए गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत से सवाल किया और उनकी आलोचना करते हुए पूछा कि कोई विदेशी ताकत भारत पर राज क्यों करेगी। भगत सिंह ने केवल अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि उस सोच का विरोध करते हुए सवाल किया जो अन्याय के प्रति सामान्य रूप से अहिंसक थी। अंबेडकर साहब ने समाज से पूछा कि बराबरी करने वाले देश जाति जैसे भेदभाव को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर उस दौर में सवाल जवाब करना देशद्रोह मान लिया गया होता, तो शायद आज़ादी और संविधान दोनों आज की तारीख में अधूरे रह जाते। समस्या यह है कि आज सवालों को सकारात्मक आलोचना से नहीं, बल्कि भेदभाव की मंशा के अनुसार असुविधा से मापा जाता है। जब सवाल सत्ता को असहज करता है, तब उसे देश विरोधी करार देने का एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। कहा जाता है कि देश की छवि खराब होती है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, गंदा पानी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, अस्पतालों का बुरा हाल, यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठाना
लाजमी है। इन पर चुप रहना देशभक्ति नहीं, उदासीनता है। अगर आप आंख बंद किए रहेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड और स्किल इंडिया जैसे घोटाले होते रहेंगे। सच्चा राष्ट्रवाद ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं है, जहां पर हर फैसले को सही मान लिया जाए। सच्चा राष्ट्रवाद वो साहस है जो सही को सही और गलत को गलत कहता है। हमारी नीतियाँ और भी बेहतर हो सकती है। हमारी व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वो देश को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि देश को मजबूत बनाने की वो कोशिश करता है, क्योंकि सुधार हमेशा आलोचना से पैदा होता है और उसका हल विवेचना एवं विश्लेषण से निकलता है। सुधार चापलूसी से, जी हजूरी से नहीं होता है। आज सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहसों में यह धारणा गहराती जा रही है कि सवाल पूछना नकारात्मक होना है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल सकारात्मक बदलाव का पहला कदम है। अदालतें, संसद, मीडिया और नागरिक समाज के सिविल सोसाइटी, इन सब का काम सवाल जवाब करते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना है। अगर इन सब की आवाज़ दबा दी जाए, इनको सवाल ना करने के लिए बाध्य कर दिया जाए, तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा, उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी और हम सनातनियों को अपने भारत माँ के हित के रक्षा के लिए सवाल जवाब करने की आदत है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि देशद्रोह सवाल पूछने में नहीं, बल्कि अन्याय देखकर चुप रहने में है। जब नागरिक अपने रोजी रोटी खोने के डर से बोलना बंद कर दे, कोई सवाल ना करे, तभी राष्ट्र को असली नुकसान होता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो देश को बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बनाती है, क्योंकि बिना सवाल जवाब के राष्ट्र नहीं बनता है। सिर्फ सत्ता सुरक्षित रह सकती है और सत्ता को चौकन्ना रखने के लिए हर नागरिक का यह दायित्व है कि देश हित में सत्ता से सवाल पूछे। वो पता करे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इससे उसको क्या फ़ायदा है, समाज की क्या भलाई है, देश का इससे विकास किस हद तक हो सकता है। तो सवाल पूछना राष्ट्र के लिए खतरा नहीं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। नमस्कार। मेरा यह रचनात्मक विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, नापसंद आया हो तो सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।